हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी। मैं मनदीप कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारा सीटेट और डीएसएसपी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हर एक एग्जाम्स में आता ही आता है। ग्रोथ हमारे शरीर की रचना या आकार का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते जाते हैं हमारी वृद्धि यानी ग्रोथ होती जाती है। ग्रोथ को हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं। और डेवलपमेंट यानी विकास हमारे जब मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक पक्षों में जब परिपक्वता आ जाती है उसे विकास कहते हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मेंटल जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये हमारे पूरे की पूरे संज्ञानात्मक विकास में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ एक्सटर्नल होती है। ग्रोथ बाहरी तरफ से होती है, बाहरी तरह से होती है। यानी जैसे वृद्धि होती है हम देख सकते हैं कि हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है और फिर कुछ टाइम के बाद हमारा जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। ऐसे ही जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ होता है। जब हम मेंटली, सोशली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, विकास होता है हमारा, हम उस चीज के अंदर मेच्योरिटी ग्रैब करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा इंटरनली। एक्सटर्नली जैसे हम एक्सटर्नली में होते हैं हमारा भाषा विकास। जैसे हमारा भाषा विकास हो रहा है वो हमारा एक्सटर्नली तो है कि हम बात कर कर बताते हैं, बाहर से बताते हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली एज वेल एज। जो हमारा ग्रोथ होता है उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी बड़ी, हमारा वेट कितना है, हमारे आई का कलर क्या है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, हम उसको क्या कर सकते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, नॉट मेजरेबल। हम अपने डेवलपमेंट को मॉडिफाई तो कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते। जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसके अंदर हम मॉडिफाई या मेजरमेंट ओनली मेंटल या मानसिक विकास को कर सकते हैं। वृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव होती है यानी कि परिणामात्मक होती है, और जो हमारा विकास होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ होता है। ग्रोथ ना सीक्वेंस वाइज नहीं होती और जो डेवलपमेंट होता है वो फिक्स सीक्वेंस का होता है। अब हम कुछ डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेवलपमेंट के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल होता है, एंड ये भी कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शन या डायरेक्शन में होता है। कभी एक डायरेक्शन में नहीं होता, वन डायमेंशनल नहीं होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है, बहुआयामी होता है, बहुदिशा होता है इसका। फर्स्ट इज शारीरिक विकास या बोल सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सभी डेवलपमेंट्स के लिए। फिजिकल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल डेवलपमेंट अगर हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे जो डोमेन्स हैं, जो बहुत सारे डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा। फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा रखने के लिए हमारे स्कूल्स में भी मिड डे मील होता है ताकि जिससे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा पोषण मिल सके। अगर वो अच्छा पोषण मिल सकेगा तो उनका क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा जिससे बच्चे के और भी जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें काफी उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हमारा शारीरिक विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमारे प्लेस यानी खेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। जो बच्चे खेलते नहीं हैं उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को भी आजकल जो बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं उनको फिजिकली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, उनको खेलने के लिए बाहर भेजना चाहिए। नेक्स्ट इज मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, हमारे मसल्स से जुड़ा हुआ है, हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। गत्यात्मक विकास उन पर कंट्रोल कैसे करना, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उस पर कैसे कंट्रोल करना, इससे हमारा मोटर डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। मोटर डेवलपमेंट में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फाइन मोटर एंड एक होता है ग्रॉस मोटर। जो फाइन मोटर होता है जो बहुत बारीक मसल्स का यूज करना, जैसे आई एम राइटिंग हियर तो मैं अपनी फिंगर्स का, अपने टिप्स का यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, फाइन मोटर अपना यूज कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। राइटिंग, कलरिंग, इफ आई एम डूइंग कलरिंग ना तो मैं किसका यूज कर रही हूँ, अपने फाइन मोटर्स का। कटिंग, सीजर को अपने फिंगर्स में लेकर उसको मैं प्रॉपर्ली जो कट करती हूँ तो उसका मैं क्या यूज कर रही हूँ, फाइन मोटर का यूज कर रही हूँ, जो अपनी छोटी मसल्स का यूज हो। ग्रॉस मोटर इज
ग्रॉस मोटर्स बड़ी मसल्स का यूज़ करना कह सकते हैं, लाइक वॉकिंग, डांसिंग और रनिंग। ये क्या है, हमारा ग्रॉस मोटर है। नेक्स्ट इज मानसिक विकास। मानसिक विकास में किसी भी समस्या को समझने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अंडरस्टैंड करना, या हम लोग कह सकते हैं विचार करना, थिंकिंग करना, समझने की क्षमता के विकास के संदर्भित में है। ये जो हमारा मानसिक विकास होता है, जो बच्चों का मानसिक विकास होता है, उसके अंदर क्या आता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है बच्चा। बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, बच्चा चीज़ों के बारे में विचार कर रहा है, उसको थिंकिंग कर रहा है कि क्या चीज़ें कैसे होगी। सबसे ज़्यादा ये हमारे एनवायरनमेंट में अफेक्टेड होता है कि हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, जो हमारे बच्चे के मानसिक विकास पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चा तर्क वितर्क करता है, बच्चा अपनी लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करता है, लॉजिक से सोचता है, एक्सेट्रा मेंटल डेवलपमेंट में आते हैं। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास हमारे समाज से जुड़ा है, ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। समाज की रीतियाँ, समाज के नियम नीतियाँ, ये सब हमारा सामाजिक विकास करते हैं। समाज में रह रही सारी की सारी कंडीशंस बच्चा जब सीखता है, बच्चे को समझ आता है समाज कैसे काम करता है, समाज का क्या योगदान है उसके हिस्से में। बच्चा समाज के कानून, जो समाज के द्वारा बनाए गए कानून है, उनको फॉलो करता है, सामाजिक रूप से सक्षम बनता है। बच्चा खुलकर अपने पर्यावरण या आसपास के लोगों से मिलता जुलता है, समझ पैदा करता है, सामाजिक विकास कहलाता है। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, उसको समझ आता है कि उसके इमोशंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चा हंसता है, खुशी को अपनी हंस के रिप्रेजेंट करता है। बच्चा रोता है तो वो अपने दुख को या अपने पेन को रिप्रेजेंट करता है। बच्चा अपने मम्मी पापा को देखकर हैप्पी होता है तो बच्चा बता रहा है खुश होकर, हैप्पी होकर कि वो अपने मम्मी पापा को देखकर अच्छा फील कर रहा है, गुड फील कर रहा है। तो वो उसका क्या है, इमोशनली डेवलपमेंट है। जब बच्चे को चोट लगती है तो वो रोता है, जब बच्चे को भूख प्यास लगती है तब वो रोता है कि हाँ मुझे कुछ खाना है। या कुछ जब थोड़े बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, जब उनको अपने फ्रेंड्स से जब वो कट्टी हो जाते हैं या बात नहीं करते, नाराज़ हो जाते हैं, तब वो सैड होते हैं। उनको पता चलता है कि हाँ भाई इमोशंस क्या है, रोना, हंसना, खेलना, बच्चों के साथ मतलब अपने आप को गुड फील कराना, इमोशनल अपने पेयर्स के साथ, अपने सहभागियों सहपाठियों के साथ भी बच्चे इमोशनली टच्ड रहते हैं। बच्चे जब लड़ाई कर लेते हैं तो बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो वो इमोशनली सैड हो जाते हैं। तो बच्चों को समझ में आता है कि अब मुझे सैड होना है, कि अब मेरे साथ वो बच्चा बात नहीं कर रहा तो मैं सैड हूँ। तो ये क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया बच्चे का, कि बच्चे को पता है कि अब मुझे दुखी होना है या मैं दुखी ऑटोमेटिक हो गया हूँ। जब टीचर बच्चे को बहुत अच्छे से प्रेज़ कर देती हैं कि बच्चा वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया, तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि या अच्छा काम बोला मैम ने, कि ये तारीफ़ कर दी। तो बच्चा क्या हो गया, खुश हो गया, हैप्पी हो गया। तो उससे क्या मिला उसको, इमोशनल डेवलपमेंट उसका स्टेबल है कि हाँ जी, उसको पता है कि अब मुझे इस टाइम पे हैप्पी होना है, उस टाइम पे सैड होना है। तो ये क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज समझ आता है, बच्चे अच्छे बुरे भाव को समझते हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उनमें क्या विकसित होता है, नैतिक विकास। एक बच्चे को मैं बोल दूंगी कि बेटा चोरी करके आओ, तो बच्चा करेगा नहीं करेगा, उसको वो सोचेगा समझेगा कि ये अच्छी बात तो नहीं है। तो उसके अंदर क्या आ गया, नैतिक विकास है। और मैं एक बच्चे को बोलूँगी इसको मार, तो बच्चा उसको मार देगा, तो उसमें अनैतिकता है। उसको नैतिकता नहीं पता कि उसने मेरे बोलने से उसको मार दिया, पर क्या रीज़न था उसका मारने का, कुछ भी रीज़न नहीं था, उसके अंदर नैतिकता थी ही नहीं। तो बच्चे के अंदर अच्छे बुरे भाव को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो बच्चा अच्छे बुरे भाव को समझता है तो उसका नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट हो चुका है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है, जैसे जैसे बच्चा पैदा भी होता है, पैदा होने के बाद बच्चा एक अपनी भाषा क्रिएट करता है, अपनी माँ से कांटेक्ट करने के लिए रोता है, हंसता है, अपने एक्सप्रेशंस बताता है अपनी माँ को कि उसको क्या चाहिए, उसको भूख लग रही है तो वो रोता है, उसको वो खुश है, अगर उसका पेट भरा हुआ तो वो खुश है। तो वो उसकी एक लैंग्वेज है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट से वो क्या सीखता है, वो बच्चा लैंग्वेज सीखता है।
अपने आसपास की मातृभाषा, उसको बच्चे को कोई बैठ के मातृभाषा नहीं सिखाता, उसका वो उस इन्वायरमेंट में रहकर मातृभाषा सीखना उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक पार्ट है. सो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट. अब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे डेवलपमेंट के, चाइल्ड डेवलपमेंट. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न. सिमिलर पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत. ये बहुत सिंपल सा टर्म है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि क्या होता है. अब मैं मनुष्य, प्रत्येक जाति की अपनी एक जाति होती है. जैसे मनुष्य है, ह्यूमन जब बेबी पैदा करेगा तो कैसा होगा, वो ह्यूमन ही होगा, ह्यूमन ही होगा. और अगर हाथी बेबी पैदा करेगा तो क्या होगा, वो हाथी होगा, हाथी या हाथनी वही होगा. लॉयन होगा तो वो उसी अपनी जाति में सिमिलर पैटर्न में ही बॉर्न देगा, लॉयन. फिश होगी तो फिश वाटर में रहती है तो फिश भी फिश को ही जन्म देगी, है ना. ऐसा तो नहीं है फिश इंसान के बच्चे को पैदा करेगी, नहीं. तो क्या है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट में जो ये प्रिंसिपल है सिमिलर पैटर्न, इसका एक पैटर्न है कि जाति अपनी ही प्रजाति को जन्म देगा, अपनी ही जाति वाले इंसानों को या अपनी ही जाति के प्रतिमानों को जन्म देगा. तो क्या होगा, उसी के अनुरूप उसका विकास होगा. तो ये हो गया सिमिलर पैटर्न. सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस, विकास की दिशा का सिद्धांत. डायरेक्शंस में दो आते हैं, सिफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल. सिफेलोकार्डल होता है मस्काधोमुखी और प्रॉक्सिमोडिस्टल भी होता है दुराभिमुख. इसमें क्या होता है, जो सिफेलोकार्डल होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो पहले सिर से होता है, सिर से शुरू होता है पैर तक, यानी ऊपर से शुरू होता है नीचे तक. ऊपर से नीचे तक पहले बच्चे का सिर बनेगा, फिर उसकी छाती बनेगी, फिर उसके टमी वाला पार्ट बनेगा, फिर उसके नीचे घुटने वाला पार्ट बनेगा, फिर उसका पैर बनेगा. ये होता है सिफेलोकार्डल. और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है कि पहले बच्चे का मध्य यानी सेंटर से शुरू होगा बच्चा, बिल्कुल सेंटर से शुरू होता है, सेंटर से शुरू होकर ऐसे बाहर की तरफ फैलता है, सेंटर से बाहर की तरफ. पहले सेंटर से शुरू होगा, फिर वो बाहर की तरफ फैलेगा. ये क्या होता है, डायरेक्शन. विकास का दिशा का सिद्धांत, विकास का दिशा का सिद्धांत. सेफेलोकार्डियल क्या होता है, सर से पैर तक. और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, सेंटर टू आउटर साइड. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, विकास ना कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है. विकास क्या है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया. यह जीवन के अंत तक चलती है, जब तक हम मरते नहीं है तब तक कंटिन्यू चलता है. तो और ऐसा भी हो सकता है, विकास कभी स्लो भी होता है और कभी बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो सकता है, लेकिन ये नॉन स्टॉप होता है, रुकता नहीं है, ख़त्म नहीं होता. जब तक आप मर नहीं जाते, तब तक आप मर नहीं जाते, तब तक ये रुकता नहीं है, कंटिन्यू ही चलता रहता है. तो इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, कि विकास रुकता नहीं है, चलता ही रहता है कंटिन्यू. जीवन बच्चा जब गर्भ में आ जाता है ना माँ के, तब से ही शुरू हो जाता है, और जब तक वो बच्चा डेड नहीं होता, बड़ा होकर जब बूढ़ा होकर, तब तक वो कंटिन्यूटी डेवलपमेंट उसका चलता रहता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक. सामान्य से विशिष्ट. क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट, पहले चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं. डेवलपमेंट में क्या होता है, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, और ये ना सीक्वेंस इनका बंधा होता है, बिल्कुल कि बिल्कुल बंधा होता है. ऐसा नहीं होता कि कुछ पहले हो जाता है कुछ बाद में हो जाता है, ऑफ कोर्स नहीं होता. पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अपना सर नहीं उठा पाता. पहले बच्चा क्या उठाता है, सर. पहले वो उठना सीखता है, पहले वो बच्चा खुद सर उठाता है, फिर छाती उठाता है, फिर पेट उठाता है, लात उठाता है, फिर वो उठना सीखता है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा उठ गया, उठना सीख लिया उसने. फिर उसके बाद क्या होता है, वो बैठेगा. उसको सबसे पहले बैठना सिखाएंगे कि बच्चा बैठेगा. बच्चा बैठ गया, अब उसके बाद क्या होगा, बच्चा होगा खड़ा. उसके बाद बच्चा चलना स्टार्ट करेगा,
चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, उसके बाद बच्चा दौड़ना शुरू करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा उठा और डायरेक्ट दौड़ने चला गया, नहीं ना, दौड़ेगा नहीं, पहले वो उठेगा, बैठेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ेगा। तो ये क्या है, जर्नल टू स्पेसिफिक है। ये जर्नल है तो हम उसमें क्या आए, स्पेसिफिक में आए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी यानी पूर्व अनुमान लगाना। हम डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये डांस अच्छा करता है, ये डांसिंग में जाएगा, ये पढ़ाई अच्छी करता है, ये आगे जाके बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छा ये तो नालायक है, ये तो कुछ नहीं पढ़ेगा, आगे जाके भी ऐसे ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसने कुछ करना है या नहीं करना। अनुमान ही लगा सकते हैं, हालांकि बड़े होकर बच्चा क्या पता उस चीज़ में ही अच्छा निकल जाए या उस चीज़ में ही बुरा निकल जाए, पर हम क्या करें, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर। विकास की गति सेम नहीं होती, ना ही सेम रेखा होती है। विकास कॉन्टिन्यू तो है लेकिन सीधे लाइन में नहीं हो सकता, स्पाइरल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो कभी सीधा वन लाइनर में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपका एक विकास है जो वो कॉन्टिन्यू एक ही लाइन में चलता रहे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कभी विकास आपका कम भी हो सकता है, कभी कुछ स्टेप्स पे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, कभी ज़्यादा, कभी धीरे, कभी तेज़ एकदम, और कभी बहुत ही स्लो जाता है। तो कभी भी नहीं कह सकते कि जो प्रिंसिपल होता है जो डेवलपमेंट का वो वन लाइनर होता है। नो, लाइनर नहीं होता, वो स्पाइरल होता है, बढ़ता कम सब होता है उसके अंदर। तो ये थी हमारी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की क्लास नंबर 1। अगले सेशन में हम क्लास 2 करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो बने रही सेकेंड क्लास के लिए। थैंक यू।